Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So today we will read the rest of the story of this chapter, The Treason Within. So where was the story कि जो हफीज़ थे और उनका जो एक फ्रेंड था बेरा, वो बताते हैं कि वो अक्सर उनके बीच डिज़ाइन बनाने का कंपटीशन होता था और एक दूसरे से डिफरेंट बनाने के लिए वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनाते थे। वहीं से चीज़ों की स्टार्ट हुई थी। इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ माई टीचर्स मिसिज गुप्ता saw my sketches and told me। तो जब मैं स्कूल, हफीज़ बताते हैं कि जब मैं स्कूल में था और अपने सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मेरी एक टीचर ने मुझसे बोला था, जिनका नाम था मिसिस गुप्ता। उन्होंने मेरे सारे स्केचेस देखे थे और मुझसे बोला था, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स, कि तुम हर चीज़ में तो बेकार हो, अच्छे पढ़ने में अच्छे नहीं हो, बट योर स्केचेस आर वेरी गुड, लेकिन तुमने जो डिज़ाइनें बनाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। When you grow up you become an architect, जब तुम बड़े हो ना तो तुम एक आर्किटेक्ट बन जाना। I did not know at that time but she was right। तो हफीज़ कहते हैं कि उस समय तो मुझे नहीं पता था ये कुछ कि आर्किटेक्ट मुझे बनना है नहीं बनना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सही कहती थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। तो और जब उसके बाद जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं वापस गया और उनसे मिलने भी गया और उनको स्टोरी भी मैंने बताई कि मैं आर्किटेक्ट बन गया। तो रिपोर्टर पूछती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, वॉट इज़ बिकॉज ऑफ फेल्ट यू कुड नॉट कोप। कोप मीन्स टू एडजस्ट और मैनेज। कोप मीन्स टू एडजस्ट और मैनेज, किसी चीज़ से एडजस्टमेंट करना। तो रिपोर्टर पूछती है कि आपको स्टडीज़ क्यों नहीं अच्छी लगती थी, आपको क्या लगता था कि आप उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ डील नहीं कर पाते, जो करिकुलम था उसके साथ आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए आपको स्टडीज़ नहीं अच्छी लगती थी। तो हफीज़ कहते हैं, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेज, मुझे लैंग्वेजेस में मैं लैंग्वेज पढ़ने में मैं बहुत ज़्यादा बुरा था। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डी, साइंस और जोग्राफी तो मैं पढ़ लेता था, लेकिन लैंग्वेजेस मुझे बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। और मैथ वॉज वेरी, उन्हें मैथ तो बहुत ही बुरी लगती थी। आई जस्ट वॉज नॉट, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक, मैं सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाई के लिए पढ़ाई करता था, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वॉट दे टॉट मी टुडे, और जो भी उनके टीचर उनको आज पढ़ाते थे, आई वुड फॉरगॉट आफ्टर, और दो दिन में बाद मैं वो सारी चीज़ें भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आता था, मेरे माइंड में वो एप्लीकेशन भी नहीं थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये चीज़ें कैसे होती हैं, मुझे समझ ही नहीं आता था, तो मैं इन चीज़ों के साथ कॉप अप नहीं कर पाता था। तो रिपोर्टर पूछती है, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। तो रिपोर्टर पूछती है कि आपको क्या लगता है कि स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, और अगर आप ये फिर आपको ये लगता था कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर जो भी पढ़ाया जा रहा है तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था पूरे लेसन में। तो हफीज़ बोलते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफिकल्ट, कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही टफ होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे, बस हम रोज़ रोज़ जीते हैं और हम अपनी लाइफ बिल्कुल नहीं जी पाते बोर्डिंग स्कूल में। नाउ डेज, आज के टाइम में, देर आर सो मनी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन, पहले, वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, जब भी हमारे टेस्ट होते थे हम बस कॉपी कर लेते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और हमारे टीचर्स को ये लगता था कि हमने टेस्ट बच्चों को करा लिया और उनका काम हो गया। तो रिपोर्टर बोलती हैं, देर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड। तो यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, तो वो कहते हैं कि ये लॉजिक सही है कि जो लोग गिफ्टेडनेस होते हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, या फिर जैसे कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ होती हैं, वो हैंड इन हैंड जाते हैं, वो पॉपुलर होते हैं, उनके साथ अच्छा होता है कि जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है, और जो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते हैं उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होता है। तो क्या लगता है आपके साथ ये चीज़ अप्लाई होती है? तो हफीज़ कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम, कि अगर मैं अपने क्लास की कुछ बच्चों की बात करूं, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, जो हमेशा फर्स्ट आते थे, और सेकंड आर टुडे डूइंग आर वेरी, जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आते थे हमेशा हर क्लास में, आज वो बहुत ही आम जॉब्स कर रहे हैं। तो रिपोर्टर बोलती है, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। तो रिपोर्टर कहती है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस सुने, ऐसे इंसिडेंट सुने जहाँ लोग बताते हैं कि जो उनके क्लास टॉपर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल जॉब कर रहे हैं।
तो हफीज़ कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। सो वो कहते हैं स्कूल में हम जिस तरह से अपनी लाइफ को जीते थे उस वजह से हम बहुत स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स कि चीज़ों को करके हम सीखते थे, हम चीज़ों को रटते नहीं थे। जितना भी हम सीखते थे वो प्रैक्टिकली सीखते थे। स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स चीज़ों को करके सीखना। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग, हम चीज़ों को करते थे फिर उनसे सीखते थे तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा परमानेंट तरीके से रहता है। वॉट आई डिड ऑन माई ओन दैट, और मुझे जो करना अच्छा लगता था मैं वो करता था। वॉट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, नहीं कि जो मुझे एकेडमिक बताया गया था मुझे वो रटना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, मुझे जो अच्छा लगता था करना मैं वही करता था। तो रिवर्टर बोलती हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। तो वो कहते हैं कि ये इसलिए था क्योंकि आपके अंदर स्किल्स थी, आपकी पर्सनालिटी में एक टैलेंट था, इसलिए आपके अंदर वो एक्सप्रेशन थे, मैनर थे कि आप क्या डिफाइड मीन्स ब्रो कि आपने सारा रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उनको तोड़ देते थे और आपको अपने ही तरीके से रहना कंफर्टेबल लगता था। और सो दैट नो बडी वुड, और आप अगर रूल्स के उससे कोई आपको स्टॉप करता था तो आप बिल्कुल नहीं रुकते थे और आपको जो करना था आप वही करते थे। हफीज़ बोलते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, तो मुझे पढ़ाई से ज़्यादा और जो चीज़ें होती थी वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। जैसे कि वाइल इन क्लास, जब मैं क्लास में होता था, इफ़ स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, और अगर बाहर बारिश होने लगती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता था। एंड हाउ टू बिल्ड, कि अगर इसको रोकना है तो हम डैम कैसे बनाएंगे। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो, कि पानी का बहाव कितना, पानी का फ्लो कितना हो सकता है डैम में। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल, और डैम जो है कितनी क्वांटिटी में पानी कितना रोक सकता है। दैट वाज माय इंटरेस्ट, ये मेरे इंटरेस्ट होते थे कि मैं अपनी जो सराउंडिंग्स होती थी उनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ता था। व्हेन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब बच्चे कभी खेलते हुए उनके शर्ट्स के बटन टूट जाते थे खेलते या फाइट करते हुए, दे वुड कम रनिंग, तो वो मेरे पास दौड़ के आते थे। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम, और मैं चौक से उनके लिए एक बटन बना देता था ब्लेड का यूज़ करके। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और बिना अगर किसी का बटन मिसिंग होता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी, तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम किसी का बटन ना लगा हो। द स्टूडेंट वुड गेट पास, और हमें डिनर भी तभी मिलता था जब हमारे जो ड्रेस होती है वो क्लीन और सही होती थी, तभी हमें डिनर मिलता था। इसलिए उसके बाद सब कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन जब तक डिनर नहीं मिलता था तब तक हमें ड्रेस हमें सही से रखना बहुत ही ज़रूरी होता था। तो रिपोर्टर बोलती है कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। तो अगर आप प्रेजेंट की बात मैं करूँ तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से उसके, अगर वो आपको कोई डिज़ाइन बनाने के लिए कहता है तो आप क्या सोच के मतलब डिज़ाइन उसके घर के लिए बनाते हो। तो हफीज़ कहते हैं आई लुक एट द क्लाइंट, तो सबसे पहले मैं क्लाइंट को देखता हूँ, उनके कपड़ों को देखता हूँ, उनके बात करने के तरीक़ों को देखता हूँ और वो कैसे बोलते हैं, इन चीज़ों को मैं नोटिस करता हूँ। द वे ही ईट्स, किस तरह से वो खाते हैं। एंड आई वुड नो दैट वॉट स्टेज वुड बी लाइक, और मुझे समझ में आ जाता है कि इनको ऐसे कि लोगों को किस तरह की, अगर मैं उनके बारे में अगर देख लेता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि इनको किस तरह की चीज़ पसंद आएगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, और मैं लोगों के साथ ऐसे रिलेट करता हूँ ताकि वो कम्फर्टेबल हों अपने चीज़ों में। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली मीन्स नेचुरली, मतलब मैं बहुत नेचुरली चीज़ों को डिज़ाइन करता हूँ पेपर पे ऑन उसी टाइम पे। एंड दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो पेपर मैं अपने ऑफिस में पीपल को दे देता हूँ। तो रिपोर्टर बोलती है यू डू इट इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली, कि आप ये मतलब नेचुरली कर लेते हैं, आपको इस चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हफीज़ बोलते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, कि आप इसे नेचुरली बोलें, आप इसको अर्थमेटिक बोलें, वॉट एवर आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथ, लेकिन मेरे लिए अभी बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि चीज़ों को बनाना, कंस्ट्रक्ट उनको बनाना, डिज़ाइन करना, साइकोलॉजी एंड सोशल, और इसमें साइकोलॉजी को भी मैं पढ़ लेता हूँ, लोग सोशलॉजी टुगेदर, और ये सब मिलके ही मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ। उसमें मैथ्स भी आ जाती है, साइकोलॉजी भी आ जाती है, सोशलॉजी भी आ जाती है टुगेदर, एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और इन सब का यूज़ करके स्केच बनाना मेरे लिए एक मैथमेटिक्स ही है। हेयर वी ऑलमोस्ट कम
तो यहाँ पे जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए एकदम हम एक सर्किल में आ गए कि मैं जिस चीज़ से भागता था उसी को मैं यूज़ करके आज काम कर रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स की वो उनकी जो काम है वो मैथ से ही रिलेटेड है। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड, कि एज अ सब्जेक्ट वो उसको हेट करते थे, मैथ्स को हेट करते थे, लेकिन आज वो उन्हीं चीज़ों से कौन कितना इंच का होना चाहिए, कितने फुट का होना चाहिए, तो ये मैथ्स ही है हमारी, तो वो उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ही आज अपना वर्क करते हैं। तो ये एक चीज़ है कि वो एज अ सब्जेक्ट उसको हेट करते थे, लेकिन रियलिटी में उसको वो वर्क कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। Okay class, so your story has ended here. So tomorrow I'll send you the PDF of this chapter. Okay class, thank you.